नमस्कार साथियों, हर समय हम आपको बताते कि इस सप्ताह में सोयाबीन की फसल में क्या क्या करना चाहिए। तो कीट या रोग नियंत्रण या खरपतवार नियंत्रण, फसल सुरक्षा के जितने भी उपाय हैं वो तभी काम में आएंगे। उसके लिए जो अन्य सुरक्षात्मक उपाय हैं वो अपनाते तो आपको अधिक फायदा मिलेगा। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि ऐसे कौन से उपाय है या सलाह है जिसको अपनाने से हम सोयाबीन में कीट, रोग या खरपतवारों के नियंत्रण को हम आसानी से कर सकते हैं। साथियों, जो किसान भाई हमारी जो जैविक खेती करते हैं तो उनके लिए एक अच्छा तरीका होता है कि प्रकाश प्रपंच या फेरोमोन ट्रैप्स अपने खेतों में जगह जगह पे लगाए और उससे हम कई प्रकार के जो इल्लियाँ है उसको आकर्षित कर सकते हैं और उनका नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात इसमें है कि जब भी आप फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं उसका जो सिप्टा आता है, उसका कैप्सूल आता है, खुले हाथों से नहीं लगाए, उसको स्वच्छ हाथ करके नैपकिन के साथ में लगाए ताकि आपके हाथों की गंध उसमें नहीं चली जाए। जो किसान भाई हमारी जैविक खेती करते हैं, कीट नियंत्रण के लिए कई प्रकार के जैविक कीटनाशक बाजार में उपलब्ध है। इस समय पे आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, उनमें से कोई एक ले और कीट नियंत्रण इससे आप कर सकते हैं। साथियों, जगह जगह पे अपने खेत में टी आकार के जो पक्षियों के बैठने के लिए व्यवस्था करें, जिसको कि बर्ड परचेस कहते हैं। वो लगाने से क्या होता है कि पक्षी जो बहुत दूर से आके इल्लियों को खा के चले जाते हैं, तो यदि हम ऐसे पक्षियों के बैठने की व्यवस्था अपने खेत में फसल के आसपास कर दें तो उनको बैठने में सुविधा होगी। तो जो मान लीजिए कि 10 इल्लियाँ खाते तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी, 20 इल्लियाँ खा सकेंगे वो। साथियों, जितने भी जो वायरस जनित पीली मोज़ेक की बीमारियाँ है, सोयाबीन मोज़ेक की बीमारियाँ है, उनको जो फैलाने वाले जो वाहक होते हैं, जैसे कि सफ़ेद मक्खी पीली मोज़ेक की बीमारी को फैलाती है, या एफिड है या माहू है, वो सोयाबीन मोज़ेक की बीमारी को फैलाते हैं। तो उनके नियंत्रण के लिए आप अपने खेतों में जगह जगह पे पीली चिपचिपी पट्टियाँ लगा सकते हैं ताकि उससे चिपक कर उनका आसानी से नियंत्रण हो जाए। आपको ये सलाह है कि आपके खेत में नियमित रूप से जाए, खेत की निगरानी करें, जगह जगह पे 3-4 जगह पे जाए, पौधों को हिला के देखें और पता करें कि आपके खेत में यदि कोई कीड़ा है या इल्ली है उसका प्रकोप हुआ है या नहीं, और तुरंत उसके नियंत्रण के उपाय अपनाएं। साथियों, जब सोयाबीन की फसल घनी होती है तो ये बहुत सेंसिटिव होती है कि हमारे खेत में चक्रभृंग का प्रकोप बढ़ा सकती है। तो आपको यह है कि दूर से ही आपको जो लटकी हुई पत्तियां दिखाई देती है जिसके ऊपर 2 रिंग दिखाई देती है, तो ऐसे पत्तियों को प्रारंभिक अवस्था में ही तोड़ के इकट्ठा कर ले, अपने खेत से बाहर कर ले, ताकि ये जो इसके अंदर जो कैटरपिलर या लार्वा होता है वो तने में नहीं घुस पाए, क्योंकि जब एक बार तने में घुस जाने के बाद में उसका नियंत्रण करना अत्यंत कठिन हो जाता है। साथियों, कई क्षेत्र में लगातार बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है, कुछ क्षेत्र में सूखा रहता है। तो इसके लिए यह है कि आपको जहाँ पे अधिक बारिश हो रही है तो अपने खेत में जल भराव की स्थिति नहीं होने दे, यानी कि अतिरिक्त जल की निकास कर दे। साथियों, जहाँ पे चूहे की समस्या होती है तो इसके लिए अनुशंसित एक रैट किल है या फ्लोकोउमाफेन नाम का जो एक रसायन है, उसके 15 से 20 बेड प्रति हेक्टर की दर से आपने खेतों में लगाया। जहाँ पे चूहे के द्वारा बनाए गए होल रहते हैं, छेद रहते, उसके आसपास रखें ताकि चूहे को हम अपने खेत से बाहर कर सके। जब आप स्प्रे करते किसी भी रसायन का, चाहे वो फफूंदनाशक हो, कीटनाशक हो या खरपतवार नाशक हो, तो पानी की मात्रा का ज़रूर ध्यान रखें। यदि आप नैपसैक स्प्रेयर जो कि पीठ के ऊपर रख के हम चलाते हैं उसका उपयोग करते हैं तो 450 से 500 लीटर प्रति हेक्टर पानी की मात्रा लें, या इन्हीं दवाओं का प्रयोग करते समय यदि आप पावर स्प्रेयर का उपयोग करते हैं जो कि ट्रैक्टर से चलता है और बहुत ही फास्ट इसका छिड़काव होता है, तो उसके लिए आप 125 लीटर प्रति हेक्टर पानी की मात्रा उपयोग कर सकते हैं। जब आप रसायनों का क्रय करते हैं दुकानदार से तो उसका पक्का बिल अवश्य लें, और ये भी देखें कि जो दवाई आप खरीद रहे हैं वो एक्सपायरी तिथि से अंदर की हो या नहीं हो। एक और सलाह यह है कि जब आप रसायनों का क्रय करते हैं तो उन्हीं रसायनों का उपयोग करें जो कि भारत सरकार के केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा अनुशंसित हो और सोयाबीन की फसल के लिए उसका लेबल क्लेम हो।
साथियों, आपको ऐसी दवाइयाँ या ऐसे मिश्रण जो कि खरपतवार नाशक हो या कीटनाशक हो या फफूंदनाशक जिसकी अनुशंसा नहीं है या मिश्रित उपयोग अनुशंसित नहीं है, उनका उपयोग मिश्रण नहीं करें, ताकि आप अपनी फसल को इससे होने वाले जो नुकसान से हम बचा सकें। तो साथियों, ये थे कुछ सुरक्षात्मक उपाय और सामान्य सलाह। ऐसे कुछ जानकारी के साथ में पुनः आपके साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।